Hello students, as we know, company is an artificial person which is created by law. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका निर्माण लॉ के द्वारा हुआ है। ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको कंपनी के दो टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। हम जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कैसी लायबिलिटी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है और लॉ के द्वारा इसको बनाया गया है और इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। ये चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ चुके थे ऑलरेडी। अब मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस समझाने जा रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। जनरली स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और कैसे वर्क करती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो आप समझिए, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी का स्वामित्व देखें, ओनरशिप देखें, तो निजी कंपनी एक छोटे समूह, परिवार या करीबी निवेशकों के पास होती है। मतलब इसमें परिवार के लोगों ने या फिर हमारे जो करीबी फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली के मेंबर होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। और हम कौन सी कंपनी का स्टार्टअप करते हैं? एक प्राइवेट कंपनी का स्टार्टअप करते हैं, निजी कंपनी का स्टार्टअप करते हैं। प्राइवेट कंपनी इज ओन्ड बाय स्मॉल ग्रुप। किसके द्वारा होल्ड की जाती है? स्मॉल ग्रुप के द्वारा, ओन्ड बाय फैमिली और क्लोज इन्वेस्टर्स, या फिर हमारे कुछ परिचित के इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें बाहर की पब्लिक से पैसा हम इसमें नहीं लेते हैं, शेयर इशू करके पैसा नहीं लेते हैं, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। ठीक है, इसमें शेयर होल्डर्स की संख्या 200 तक ही सीमित है। भारत में प्राइवेट कंपनी में कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 to 200। ओके, इट हैज लिमिट ऑफ 200 शेयर होल्डर्स इन इंडिया। नेक्स्ट, शेयर्स। ये हमारी पहला पॉइंट हो गया कि ओनरशिप किसकी है, कि ओनरशिप है हमारी किसकी? फैमिली मेंबर्स और आपके करीबी जो लोग हैं उनकी। शेयर्स में शेयर्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, केवल निजी तौर पर रखे जाते हैं। ये अपने शेयर सेल नहीं करती है, सार्वजनिक तौर पर नहीं होते हैं, ये निजी तौर पर ही रखे जाते हैं। प्राइवेट लोगों को ही सेल किए जाते हैं, प्राइवेट लोगों में ही बांटे जाते हैं। शेयर्स आर नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक। जनरल पब्लिक में इशू नहीं किए जाते इसके शेयर, प्राइवेट कंपनीज के। एंड आर हेल्ड प्राइवेटली, और प्राइवेटली हेल्ड की जाती है इन कंपनीज को। इसमें ओनरशिप इन्हीं के प्राइवेट लोगों के कमांड में होती है कंपनी की। कैपिटल, पूंजी, सार्वजनिक से धन नहीं जुटा सकती। मतलब ये कंपनियां जनता से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती, कैपिटल रेज नहीं कर सकती। निजी निवेशों या ऋणों पर निर्भर होती हैं। ये या तो प्राइवेटली खुद ही पैसा इन्वेस्ट करती हैं और या फिर लोन लेती हैं। तो देखिए, इट कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। शेयर इशू करके ये फंड रेज नहीं कर सकती, प्राइवेट है ना। रिलाइज ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लोन्स। प्राइवेट इन्वेस्टर्स पर डिपेंड होती हैं, फैमिली और क्लोज जो पर्सन होते हैं उनसे। नियमन, रेगुलेशन। हाँ, प्राइवेट कंपनी के लिए एक फायदा है कि इनके लिए ज्यादा रेगुलेशंस नहीं होते जितना कि पब्लिक कंपनीज के लिए होते हैं। इस पर कम नियामक आवश्यकता होती है, मतलब कम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसके। और वित्तीय रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इट हैज अ फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं और डज नॉट नीड टू पब्लिकली शेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। और उन्हें अपनी बैलेंस शीट पब्लिकली, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं पब्लिकली क्या नहीं करनी होती? शो नहीं करनी होती, शेयर नहीं करनी होती, अपनी बैलेंस शीट पब्लिकली शो नहीं करनी होती। इन्हें अपने सारे डेटा पब्लिक नहीं करने होते। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट हैं। ठीक है, और इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी कम होते हैं। शेयर ट्रांसफर मतलब शेयर हस्तांतरण। हस्तांतरण का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर ही होता है। तो शेयरों का हस्तांतरण प्रतिबंधित होता है, लेकिन इस शेयरों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं हो सकते इसके शेयर। मौजूदा शेयर धारकों की अनुमति या आंतरिक नीतियों की आवश्यकता होती है इसमें। अगर ऐसा हुआ भी तो फिर वहां पर आंतरिक नीतियों की आवश्यकता होगी। शेयर ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड। वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड ही है,
रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और इंटरनल पॉलिसीज। ओके, यहां पर इंटरनल पॉलिसी फॉलो करनी होती है अगर आपने शेयर वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड ही है वो। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कम पारदर्शिता होती है क्योंकि प्राइवेट है तो प्राइवेटली चीजों को रखते हैं। वित्तीय जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने का कोई दायित्व नहीं होता, जिससे लोग कभी कभी गुमराह भी हो सकते हैं। देयर इज लेस ट्रांसपेरेंसी, नो ऑब्लिगेशन टू शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली। इन्हें पब्लिकली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी होती, जो कि किनको करनी होती है, पब्लिक कंपनीज को तो करनी होती है। अब आती है हमारी कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनीज। ठीक है, वैसे तो हम प्राइवेट कंपनी से अपोजिट चले जाएंगे तो हम पब्लिक कंपनी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे अपोजिट जाने से भी बहुत ज्यादा सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओनरशिप, इसमें ओनरशिप कौन की होती है, प्राइवेट लोगों की होती है क्या, नहीं, पब्लिक की होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स पब्लिक ने हेल्ड कर रखे होते हैं, शेयर जो है पब्लिक ने हेल्ड कर रखे होते हैं। सार्वजनिक कंपनी में शेयर सार्वजनिक के पास होते हैं, मतलब पब्लिक के पास होते हैं, और इसमें शेयर धारकों की कोई सीमा नहीं होती, मतलब अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर ओन्ड बाय द पब्लिक विद नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं होती, ध्यान रखना, जो कि उसमें होती है 2 to 200। शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापारित होते हैं और स्वतंत्र रूप से खरीदे या बेचे जा सकते हैं, मतलब शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये जो पब्लिक कंपनियां होती हैं इनके शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाते हैं वहां से, एंड कैन बी बॉट और सोल्ड फ्रीली, और खरीदे और बेचे जा सकते हैं, जबकि वो प्राइवेट में नहीं बेचे और खरीदे जा सकते। कैपिटल, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर्ड ही नहीं होती वो कंपनी। कैपिटल, सार्वजनिक से धन जुटाने के लिए आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब शेयर इश्यू करती है और पैसा लेती है, ठीक है, और कैपिटल रेज कर लेती है। ये पब्लिक कंपनी की खासियत होती है के माध्यम से शेयर जारी कर सकती है, मतलब इट कैन रेज कैपिटल बाय इश्यूइंग शेयर्स टू द पब्लिक थ्रू एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। नियमन, रेगुलेशन, हाँ सख्त नियम होते हैं, लेकिन इस पर क्यों, क्योंकि सेबी वगैरह के नियम लगते हैं, सेबी के नियम चलते हैं इस पर सख्त नियम होते हैं, जिनमें वित्तीय और कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से घोषित करना होता है, शामिल है। जैसे सेबी भारत में सेबी कंट्रोल करती है, और आपको सारी रिपोर्ट्स अपनी रिप्रेजेंट करनी होंगी इनके सामने, जो बोर्ड है इनके, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया का जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। हाँ, इनको पब्लिक कंपनीज को क्या करने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस रिपोर्ट। सेबी को इन्हें प्रेजेंट करनी होती है सेबी के सामने। शेयर हस्तांतरण, हाँ शेयर ट्रांसफरेबिलिटी इसमें हो सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है तो हस्तांतरण हो सकते हैं शेयरों का। शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड इन द स्टॉक मार्केट। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, हाँ इनको ट्रांसपेरेंसी भी रहती है इनकी, क्यों, क्योंकि भाई पब्लिक कंपनी है, सबको पब्लिक कंपनी, पब्लिक का मतलब तो पब्लिक ही होता है भाई, सब आपको सारी रिपोर्ट्स अपनी पब्लिक के सामने क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंट करनी पड़ेगी। उच्च स्तर की पारदर्शिता होती है इसमें, ध्यान रखना, जिसमें अनिवार्य सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टों की घोषणा शामिल होती है, मतलब आपको सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने होते हैं। देयर इज अ हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद द मैंडेटरी पब्लिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड डिस्क्लोजर्स। सारी की सारी मैंडेटरी डिस्क्लोज करने होंगे आपको अपनी रिपोर्ट्स को, ध्यान रखना, पब्लिक कंपनीज के लिए। इनके एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को, जो आपको पता भी है, बहुत सारे एग्जांपल तो आपको भी पता है। जैसे देखिए, निजी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनीज के बताता हूं। रिलायंस रिटेल वेंचर है, रिलायंस रिटेल जो है ना, एक प्राइवेट कंपनी है, इसका अधिपत्य जो है प्राइवेटली है, इस पर ओनरशिप प्राइवेटली है, ठीक है, निजी रूप से इस पर, क्योंकि ये कंपनी जो रिलायंस रिटेल वेंचर है ना, ये क्या नहीं करता, शेयर इशू नहीं करता, इन्होंने खुद ही अपनी कमांड में रखने के लिए बिजनेस को क्या कर रखा, कंपनी तो बड़ी है लेकिन बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कमांड अपनी बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के अंडर में कमांड ना देने की वजह से खुद ही ने प्राइवेट तरीके से उसको ओन्ड कर रखा है कि भैया नहीं, हम ही कंट्रोल करेंगे, और अपने कुछ जो पर्सनल शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं ने कंपनी को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, प्राइवेट लोगों ने। तो पार्ले का नाम सुना होगा, पार्ले भी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है,
उन्होंने भी इसीलिए कर रखा है पार्ले वालों ने, क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे को आधिपत्य नहीं देना, कंपनी को ओनरशिप नहीं देनी। इस सब्सिडायरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेटली हेल्ड, ध्यान रखना ये सब्सिडायरी है रिलायंस की जो प्राइवेटली हेल्ड की जाती है। रिलायंस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पब्लिक भी है, लेकिन पब्लिक के अलावा एक सब्सिडायरी भी है जो सहायक भी है जो प्राइवेटली हेल्ड की जाती है, जिसका नाम क्या है? रिलायंस रिटेल। ओला कैब्स, आपको पता होगा शुरू में जब ओला कैब्स आई थी तो वो ओला एक भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी है जो निजी स्वामित्व में है, मतलब उस पर निजी लोगों का स्वामित्व है, अधिकार है। एंड इंडियन राइड शेयरिंग कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है, ये भी प्राइवेट कंपनी है। जोमेटो प्रारंभ में एक निजी कंपनी के रूप में आई थी, जोमेटो भी प्राइवेटली हेल्ड की जाती थी, लेकिन बाद में आईपीओ के माध्यम से सार्वजनिक हो गई और आज शेयर इशू कर सकती है। इनिशियली अ प्राइवेट कंपनी, लेटर वेंट पब्लिक थ्रू एन आईपीओ। अब सार्वजनिक कंपनियां, पब्लिक कंपनी में कौन कौन आती है? टाटा कंसल्टेंसी आती है, टीसीएस आती है, एक सार्वजनिक रूप से व्यापारित आईटी सेक्टर में वर्क करती है, सेवा कंपनी है, एक पब्लिक ट्रेडेड आईटी सर्विस कंपनी है, ध्यान रखना, आईटी सेक्टर के लिए सर्विस देती है। तो टीसीएस ये भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, ये शेयर भी इशू करती है, ध्यान रखना। इन्फोसिस ये भी एक पब्लिक कंपनी है, अनदर लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड आईटी कंपनीज लिस्टेड ऑन वेरियस स्टॉक मार्केट्स। और ध्यान रखना ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, ध्यान रखना। वे कंपनियां जो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं वही क्या होती हैं? पब्लिक कंपनीज होती हैं। और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के अलावा ये शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर की, और शेयर इशू कर सकती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है शेयर इशू करने से, ध्यान रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पता ही आप लोगों को, ये भी क्या है? एक पब्लिक कंपनी है, एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक और पब्लिकली ट्रेडेड, ध्यान रखना। ये भी एक सरकारी स्वामित्व वाली बैंक है, सार्वजनिक रूप से व्यापार है। और भी कई कंपनियां हैं जो पब्लिकली वर्क करती हैं। पार्ले जी तो आपको पता ही है प्राइवेटली वर्क करता है। अब आगे की जो कंपनियां हैं, आगे के जो टाइप है कंपनी के, वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।